नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदू न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूं दुलेड़ा गांव में। जी हां, दुलेड़ा गांव में आज एक विशेष अवसर है। नवनिर्मित जो चौपाल है उसका समर्पण किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है गांव वासियों के लिए। बड़ा ही भव्य और आलीशान यह भवन बनकर के तैयार हुआ है और जिसकी खुशी में आज न केवल गांव वासी अपितु समस्त जिला और दिल्ली प्रदेश से भी गणमान्य लोग यहाँ पधारे हैं। जी हाँ, हमारे साथ दुलेड़ा 12 के प्रधान है चौधरी उमेद सिंह देसवाल जी, गांव के युवा सरपंच है भाई संजय जी, और गांव के प्रथम सरपंच के परिवार से हैं श्रीमती रजनी शर्मा जी और अरुणा शर्मा जी। उन सबसे आपकी बातचीत कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दुलेड़ा 12 खाप के प्रधान चौधरी उमेद सिंह देसवाल से। सर, बड़ा अच्छा मुबारक अवसर है, तमाम जो गांव और आसपास के लोग यहाँ मौजूद हैं। चौपाल विदाई समारोह कैसा कार्यक्रम है? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। पहले तो हमारे जब हम जवान थे ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में जो है ना, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और विदाई समारोह वो होता है कि जिस पाने में, जिस थोड़े में चौपाल बनती है, सारे गांव का, आसपास के गांव का भी योगदान होता है, लेकिन जिम्मेवारी उस थोड़े और पाने की होती है। और जब वो बन के कंप्लीट हो जाती है तो वो गांव को या आसपास के गवांढ को जो है सौंपी जाती है। उसमें जो सामान है और वो उसमें ठहरने की जो जगह है वो सब के लिए है, ये उसको सौंप देते हैं। तो यही होता है कि देखिए विदाई ये समारोह जी। और देखिए यहाँ पर आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर गांव के प्रथम सरपंच पंडित कृपाराम के परिवार से है। आइए उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। सरपंच महोदय भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, संजय भाई, उनसे भी जानेंगे। पहले बात करेंगे आज के समारोह की मुख्य अतिथि। सबसे पहले आपका परिचय चाहेंगे। मेरा नाम रजनी शर्मा है और मैं दुलेड़ा गांव के प्रथम सरपंच के बड़े बेटे की मझली बेटी हूं और इस पूरे गांव की बेटी हूं। और मुझे बड़ा गर्व है कि गांव वासियों ने अपनी एक बेटी को आज सम्मान दिया, इस लायक समझा कि मैं उनके बीच खड़ी हूँ। और मैं ये वादा करती हूँ कि जब भी ज़रूरत होगी मेरे गांव को, मेरे ज़िले को, मैं उनके साथ सहयोग करूँगी। क्योंकि मेरे दादाजी जो मुहिम अब चल रही है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे दादाजी ने इस मुहिम को पहले ही चालू कर दिया था कि इस गांव में स्कूल वही लेके आए थे और लड़कियों का अलग स्कूल उन्होंने खुलवाया था ताकि बेटियां भी पढ़ सकें। और इस मुहिम को उन्होंने घर से ही शुरू किया था। मेरी सारी बुआएं पढ़ी लिखी हैं, सरकारी नौकरी से रिटायर हुई हैं। मेरे पिताजी सबसे पहले इस गांव में सरकारी नौकरी में आए थे और शायद इस गांव की सबसे पहली बेटी मैं ही हूं जो गवर्नमेंट कॉलेज से प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुई हूं। और मुझे रिटायर हुए भी 8 साल हो गए हैं। और इस धरती के होने के नाते मैंने अपना ये फ़र्ज़ समझा कि मैं अपने गांव के आसपास की सेवा करूं। और ज़्यादातर समय मेरा सेवा का सारा बहादुरगढ़ कॉलेज में ही बीता है। और मेरे पति भी यहीं गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ बालो रोड पर ही प्रोफेसर थे फिलॉसफी के, और मैं हिंदी की प्रोफेसर रही हूं और प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ। बहुत तो बढ़िया। मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि गांव ने अपनी बेटी का सम्मान किया। और ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, सारे गांव की बेटियों का सम्मान है। और ये गांव इसी तरह बेटियों को आगे बढ़ाता रहे, पढ़ाता रहे और गांव का नाम रोशन करता रहे। जी हाँ, निश्चित तौर से मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां भी बजाई जाए आज की मुख्य अतिथि के तौर पर। इसके लिए बधाई के पात्र है युवा सरपंच है संजय जी। जी हाँ, देखिए कितना अनूठा यहाँ है। देश की आधी आबादी से जाने जाने वाली महिलाओं को आज यहाँ सम्मानित किया गया है ठेठ गांव दुलेड़ा में। मुख्य अतिथि के तौर पर इनको यहाँ आमंत्रित किया गया है और मंच के माध्यम से सम्मानित भी किया गया है। क्या कहेंगे सरपंच साहब पूरे प्रोग्राम को लेकर के? मेरे गांव में बड़ी खुशी की लहर है। मेरे गांव का बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं हमारे गांव में कण कण में हर एक घर में माहौल है, जैसे शादी का माहौल होता है ना, उससे भी ज़्यादा खुशी का माहौल है मेरे गांव में। हम इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और सब गाँव में आभारी हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं इस नए भवन की। बड़ा आलीशान देखने में नजर आ रहा है। कितनी लागत से सुविधाएं आप इसमें दे रहे हैं? इसमें सारी सुविधाएं हैं। तकरीबन सारा टेंट वगैरह का सामान है, सारी फैसिलिटी पानी की पीने की है, वाटर कूलर वगैरह है, कुर्सी वगैरह, सारा सामान है इसके अंदर, सारी फैसिलिटी है। तो कितनी लागत से अनुमानित है? अनुमान है जिसका 2 करोड़ के करीब है। जी हाँ, 2 करोड़ रुपए की लागत से आज यह जो भवन है ये समर्पित किया गया है गांव वालों को। और एक शुरुआत भी की गई है दुलेड़ा गांव की पंचायत से। गांव के लोगों को गांव में ही वो तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करना,
वो तमाम जो चीजें हम आज के आधुनिक युग में देखते हैं, वो तमाम सुविधाएं प्रदान करने का श्रेय न केवल समस्त दुलेड़ा वासियों को जाता है, अभी तो बधाई के पात्र है गांव के सरपंच और ये बुजुर्ग। जी हाँ, इन्हीं के सानिध्य में और इन्हीं से प्रेरणा पाकर के किया गया है ताकि 36 बिरादरी के लोगों को वो उपयोग में आ सके और उसका लाभ उठाया जा सके। हमारे साथ अरुणा शर्मा जी भी हैं। जी, प्रथम सरपंच साहब की पोत्री। हमारे समाज में जागरूकता की जो हमारा सर्कल है वो उच्च कोटि के विज्ञान से हो सारा कार्य है, और उनमें अपनी प्रिंसिपल बहनों की इनकी जो बहुत ही ज्यादा गांव को आवश्यकता है जागरूकता की समाज के अंदर। जी हाँ, समाज में जागरूकता है और जागरूकता का एक उदाहरण आज दुलेड़ा गांव ने प्रस्तुत किया है। बधाई के पात्र है दुलेड़ा गांव के तमाम लोग और बुद्धिजन जिन्होंने यह एक शुरुआत की है। एक रिटायर्ड महिला अधिकारी जो है प्रिंसिपल रही है, उनको मुख्य अतिथि भी बनाया। हाँ साहब, क्या कहोगे? जी, मैं गाँव दुलेड़ा की जो चौपाट बनाई है ना, मेरे घर 25-30 गाँव में मिसाल कायम कर दी। जो भी आदमी देखता है ना चौकन्ना हो जाता है कि भैया क्या बना दिया, भैया ने कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया। तो मैं तो ये आश्वासन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि 40-50 गाँव में और दुलेड़े में तो आपस में भाईचारा ऐसा कायम हो गया, आपस में रूठे हुए थे ना वह भी सारे माने। बहुत बढ़िया। और देखिए, इस भवन की शुरुआत से ही रूठे हुए को मनाने का संक्रांत का पर्व था, जनवरी का पर्व था, रूठे हुए को मनाने की शुरुआत हो चुकी है। तमाम दुलेड़ा गांव एक साथ नजर आ रहा है। हमारे साथ शर्मा जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ सर, बड़ा मुबारक अवसर है, आपके गांव ने एक शुरुआत भी की है, महिला को विशेष अतिथि बनाया है और एक बेशकीमती आलीशान भवन आज दुलेड़ा वासियों को समर्पित भी किया है। क्या कहेंगे? ये भाई साहब गाँव में पानाधार स्थान में इकट्ठे होते 20/8/2018 को जी, ये निर्णय लिया गया कि आजकल जो हमारी ये वाटिकाएं हैं वो 1 या 1.5 लाख रुपए के बगैर नहीं बुक होती। गरीब आदमी वहाँ नहीं जा सकता। इनके लिए भी एक ऐसा भवन बनाया जाए ताकि गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों को खूब आलीशान हिसाब से उनको विदा कर सके अपने बच्चे को। उसके लिए प्रेरणा पाकर एक कमेटी बनाई गई और उसी कमेटी के अनुरूप चंदा इकट्ठा किया गया। करीब 1.5 करोड़ रुपया लगा के गाँव ने कमांड ने और ये भवन बनाया। इसका केवल 1100 रुपये हमने यहाँ वो रखा। ये एक कार्यक्रम करने की फीस आपने निर्धारित की है ताकि वो सफाई हो जाए, सिर्फ सफाई के लिए, और ताकि ये चौपाल गरीब अमीर सबके लिए बराबर है, 36 जात के लिए बराबर है और सभी उनके लिए बराबर है। धन्यवाद।